हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और एक कंपनी है जिसका नाम है प्रमोदिनी मेडिकेयर। इस कंपनी का आईपीओ खुला हुआ है आज के दिन 12 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में। 118 का इन्होंने प्राइस रखा हुआ है। 260 करोड़ रुपए की पूरी कंपनी की इन्होंने वैल्यू लगाई है। 69 करोड़ रुपीस उठा रहे हैं, जिसमें से 59 करोड़ कंपनी के पास में जा रहे हैं एंड बाकी 6 करोड़ रुपए वर्थ ऑफ शेयर्स कंपनी के जो प्रमोटर्स और इनिशियल शेयर होल्डर्स हैं वो अपना स्टेक बेच रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपनी करती क्या है, तो ये डायग्नोस्टिक सर्विस सेंटर प्रोवाइड करती है, डायग्नोस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है बेसिकली। एंड इनकी आज के दिन देखा जाए तो एक ही पर्टिकुलर एरिया के अंदर में 3 सेंटर्स हैं। अब ये जो क्या करती है, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं उनके साथ में टाई अप का बना के रखती है और उसके बाद में जो भी उनके जो पेशेंट्स होते हैं उनके पास में आते हैं, टेस्ट करते हैं और ये उनको रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। अब कौन से टेस्ट, एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ये जो मेन होते हैं जिनको रेडियोलॉजी के अंदर में आते हैं, वो मेन सर्विसेज ही प्रोवाइड करती है जिनसे इनका सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है। उसके अलावा ये न्यूक्लियर थेरेपी और क्लिनिकल लेबोरेटरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। मेनली अगर मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो इन्हें टाई अप कर रखे हैं हॉस्पिटल्स के साथ में और उनके बिहाफ पे कस्टमर्स का ये टेस्ट करते हैं। दैट्स द मेन थिंग दिस कंपनी डज। आईपीओ के पैसों से क्या करने वाली है कंपनी, बोल रही है कि हम लोग नए मशीन इक्विपमेंट्स वगैरह खरीदने वाले हैं जिससे कि हम लोग और भी ज्यादा टेस्ट कर पाए। ये आप लोग कंपनी के जो स्टोर्स हैं उनकी फोटोज वगैरह देख सकते हैं, इनकी आरएचपी में ये इंक्लूडेड है। कंपनी का जो लोगो है आज के दिन रजिस्टर्ड नहीं है अभी तक। और कंपनी के जो जो शॉप्स हैं वो आज के दिन देखा जाए तो 11 मंथ्स के एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट पे ही है। जबकि देखा जाए तो ये कंपनी यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इट इज अराउंड हाउ मच 2000, मतलब 2000 की खुली हुई है और अभी भी 11-11 महीने के रेंट एग्रीमेंट पे ये चल रही है। और मोस्टली जो एरियाज हैं विजयवाड़ा, विजयवाड़ा, विजयवाड़ा। अभी 3 के अलावा कंपनी के 14 और डायग्नोस्टिक सेंटर्स चलते हैं और इनके बारे में इंफॉर्मेशन में 150 नंबर पेज पे मिलेगी जो कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये कौन से टेस्ट वगैरह करते हैं तो ये आप लोग इनकी एड्स देख सकते हैं जो कि आपको देखने को मिल रहा है। मेनली कंपनी रेडियोलॉजी से रिलेटेड जो सर्विसेज प्रोवाइड, जो टेस्ट वगैरह करती है, उससे कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिलता है 60 करोड़ का। पिछले साल 36 करोड़ का था, उससे पिछले साल 34 करोड़ का था। इस बार अचानक से आईपीओ ईयर के अंदर में 60 करोड़, लगभग डबल हो गया रेवेन्यू। रेडियोलॉजी में कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं, तो ये सारी सर्विसेज आती हैं। तो नंबर्स के ऊपर नजर डालते हैं तो कंपनी की जो बैलेंस शीट की साइज है आज के दिन 93 करोड़ की हो चुकी है। पिछले साल तक 56 करोड़ की थी, उससे पिछले साल 48 करोड़ की थी। दैट मीन्स कि पिछले 2 सालों के अंदर में कुछ खास इंक्रीज नहीं था बैलेंस शीट में। इस साल अचानक से काफी अच्छा खासा इंक्रीज यहाँ पर देखने को मिला है। मेन रीजन कंपनी ने यहाँ पर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में पैसा बढ़ाया है। दैट मीन्स नई मशीनरीज वगैरह ऐड की थी यहाँ पर। अभी नई मशीनरीज कैसे ऐड हुई हैं, तो यहाँ पर 21 करोड़ से 44 करोड़, दैट मीन्स लगभग 22 करोड़ रुपए के आसपास का, 22-23 करोड़ का यहाँ पे इंक्रीज है। वो कहाँ से आया है, तो यहाँ पर देखने को मिला कि 5 करोड़ रुपए तो यहाँ से आए हैं। उसके अलावा अदर करंट लाइबिलिटी सेक्शन से भी अच्छा खासा पैसा आया है और उसके अलावा कंपनी ने अच्छी खासी कमाई भी इस साल की है जो कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। दैट इज ग्रेट अगेन। अब यहाँ पे रेवेन्यूज की बात करते हैं तो 35 करोड़, 38 करोड़, 62 करोड़, अचानक से अच्छा खासा रेवेन्यू इंक्रीज है बिकॉज मशीनरी इंक्रीज हुई तो रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, कंपनी के नए टाइप्स बने एंड एवरीथिंग इज फाइन टिल नाउ। नेट प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है 7 करोड़, 11 करोड़ एंड नाउ दिस ईयर 17 करोड़। इस कंपनी के कंपटीशन में जो कंपनियां स्टार इमेजिंग पैथ लैब्स, कृष्णा डायग्नोस्टिक्स एंड इनविक्टा डायग्नोस्टिक्स, इनके जो पी रेशियोज हैं लगभग आपको 18, 17, 8, 9 इसके आसपास में देखने को मिलते हैं। बट आपको एक चीज देखने को मिलती है कि इनके अंदर में ग्रोथ नहीं है। यहाँ पर 80, 80, 80 राइट। एंड हर साल कृष्णा डायग्नोस्टिक्स को लोग चेक करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर 600, 700, अगेन 700 के आसपास ग्रोथ नहीं है यहाँ पर। बट नेट प्रॉफिट के जो नंबर्स हैं वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते रहते हैं। इसके साथ में देखोगे तो 30 करोड़, 30 करोड़, 5 करोड़, 5 करोड़। और जो कंपनी आईपीओ लेके आ रही है उसका भी यहाँ पर जो है रेवेन्यूज को देखते हैं पिछले 2 सालों में कुछ खास इंक्रीज नहीं था, बट इस साल कंपनी ने एक्सपेंशन किया, यहाँ पर मशीनरीज वगैरह ऐड की हैं तो नेट प्रॉफिट्स भी यहाँ पर बढ़े। अब ध्यान रखिए कि ये जो पर्टिकुलर जिसमें कंपनी काम करती है ये हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, यहाँ पर बहुत कमीशन खिलाना पड़ता है। अब ये कंपनी अगर आईपीओ के पैसों से थोड़ा बहुत और अपना जो अमाउंट है, क्योंकि कंपनी अल्टीमेटली पैसे उठाई इसीलिए थी कि नए इक्विपमेंट्स वगैरह खरीदे जा सके, तो लगभग 40 करोड़ रुपए के नए इक्विपमेंट्स खरीदे थे कंपनी के जो
टोटल नेट ब्लॉक है यहाँ पर लगभग 80 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच जाएंगे। तो मोटे मोटे तौर पे भी अगर देखा जाए तो पिछले साल तक कंपनी 40 करोड़ का रेवेन्यू कर रही थी, इस पर कंपनी ने एक्सपेंशन किया तो अल्टीमेटली फुल कैपेसिटी पे तो चल नहीं रही होगी ऑब्वियसली, तो इसको हम लोग देख लेते हैं तो लगभग कंपनी इसका 4 गुना तक कमा सकती है। तो 4 गुना का इसका मतलब हो गया 160 करोड़ रुपए तक का नेट रेवेन्यू आ सकता है। बट हम लोग मोटे तौर पे भी ले तो 150 150 करोड़ तक का रेवेन्यू इंक्रीज आ सकता है कंपनी के आईपीओ के पैसों के जो मशीनरीज अपडेट के बाद में। कंपनी ऑन एन एवरेज यहाँ पर 17 करोड़ का यहाँ पर देखने को चाहिए तो 11 करोड़ रुपए कमा रही थी 38 करोड़ में से, दैट कम्स अराउंड मोटे मोटे तौर पे 25% का नेट मार्जिन निकाल रही है। लेट्स से कि 20% का ही नेट मार्जिन कंपनी निकाल ले ऑन एन एवरेज सब कुछ खर्चा निकालने के बाद, तो 150 करोड़ का 20% मार्जिन होता है 30 करोड़ रुपए और 37 करोड़ रुपए होता है 25% के हिसाब से। बट कंपनी यहाँ पर मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो 25% से ज्यादा निकाल रही है, 30% के आसपास में निकाल रही है। तो अगर 30% का भी नेट मार्जिन निकालती है तो निकल के आता है 45 करोड़ रुपए, जो कि यहाँ से 57 लगभग 2.5 गुना ज्यादा है। कंपनी ने अपनी वैल्यू लगाई है 260 करोड़ रुपए की। तो हम लोग अगर 20% के नेट प्रॉफिट मार्जिन पे भी लेके चलते हैं तो 13-14 का पी रेशियो निकल के आता है, जो कि कंपनी अगर फुल कैपेसिटी पे आफ्टर द आईपीओ चलती है और नेट मार्जिन मेंटेन रख पाती है 20% मार्जिन, तो अब निकल के आता है, जो कि कंपनी के जो ऑलरेडी यहाँ पर जो लिस्टेड प्लेयर्स हैं उनके पी रेशियो की ज्यादा कुछ दूर नहीं रहेगा। और आज के हिसाब से देखा जाए तो 17 करोड़, सॉरी मैंने 13 करोड़ ले लिया, 30 करोड़ के हिसाब से 260 करोड़ तो लगभग चला जाएगा ये 7 6 8 के आसपास में। सो 8 का पी रेशियो काफी अच्छा लुक्रेटिव बन जाएगा। फ्यूचरिस्टिक फॉरवर्ड पी की बात करते हैं आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 16 का पी रेशियो आज के दिन हमें देखने को मिलता है। कंपनी ने जो वैल्यू लगाई है उसके हिसाब से, जो कि कंपेरेटिवली एट पार नजर आ रही है या फिर थोड़ी बहुत सस्ते में नजर आ रही है। बट यहाँ पर रेड सिग्नल सबसे बड़ा जो मेन है वो यही है कि कंपनी 2000 से चलती हुई आ रही है और कंपनी के जो रेवेन्यू है वो स्टैग्नेंट थे और आईपीओ ईयर में अचानक से कंपनी के रेवेन्यूज इंक्रीज होना, साथ में ही कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर्स का स्टेक 62% ही रेजन आफ्टर दी आईपीओ, ये बिग रेड फ्लैग्स हैं। तो कंपनी का आईपीओ प्रमोटर्स कुछ और काम करने के लिए, अपने को फायदा पहुंचाने के लिए लेके आ रहे हैं या कंपनी को असलियत में आगे बढ़ाने के लिए लेके आ रहे हैं, तो वहां पर क्वेश्चन मार्क है। बिकॉज कंपनी का जो लॉन्ग टर्म, ना तो जो कंपनी के जो स्टोर्स डायग्नोस्टिक सेंटर्स चल रहे हैं ना तो उनके लॉन्ग टर्म लीज एग्रीमेंट्स हैं, वो भी 11-11 महीने के ही हैं। तो जो लॉन्ग टर्म अप्रोच जो प्रमोटर्स की और मैनेजमेंट की साइड से इतनी पुरानी होते हुए कंपनी जो नजर आनी चाहिए वो यहाँ पर मिसिंग है, और ये एक सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। और अगर ये बिल्कुल ही सही चलती है, जैसा हम लोग मान के चलते हैं कि बहुत ही हम राइट वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ पर एवरीबॉडी जस्ट थिंक्स इन द वे वी आर थिंकिंग और सब सही चलता रहता है, तो फिर जो हमने डिस्कस नंबर्स किए हैं उनको कंपनी अचीव कर सकती है। सो अगर कोई भाई को बोलता है, लगता है कि रिस्क लिया जा सकता है, मेरे को रिस्क लेना है, तो ऐसे रिस्क लिया जा सकता है कि जस्ट कि पैसा लगा दिया और फिर भूल गए, उस टाइप से रिस्क लिया जा सकता है। बाकी अगर आज हवा की बात करते हैं, इस कंपनी की हवा 0 जीएमपी चल रही है, तो लिस्टिंग गेन जो है, हवा जो है वो यहाँ पर बन नहीं रही, तो लिस्टिंग गेन की ज्यादा उम्मीद भी नहीं है वैसे, बिकॉज कंपेरेटिवली उन्होंने देखा फ्यूचरिस्टिक जो वैल्यू है वो निकल के आ रही है, जो फ्यूचर में आ सकती है, जो कि फॉरवर्ड पे हमने डिस्कस किया, बट आज दम नहीं है। दैट्स द थिंग, राइट। तो वो जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई वही है यहाँ पर। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। पहले सी यू टुमारो।